हेलो गाइस, आज हम वापस से आपके लिए बहुत प्यारा सा हाउस डिज़ाइन लेके आए हैं जो कि एक कस्टमाइज मैप है, कस्टमर की डिमांड पे बनाया गया है। ये हाउस 15 बाय 60 के डायमेंशन में डिज़ाइन किया गया है जो कि 900 स्क्वायर फीट में है। और अगर हम इसके गज की बात करें तो ये 100 गज में डिज़ाइन किया गया है। ये हाउस ईस्ट फेसिंग हाउस है। हम इस हाउस के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए। अब हम इस डिज़ाइन की कुछ डिटेल्स जानते हैं। इस डिज़ाइन में 4 रूम्स दिए गए हैं, 1 किचन दी गई है, 4 आपको बाथरूम दिए गए हैं, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिया गया है, पार्किंग एरिया दिया गया है जहाँ पे आप एक बाइक और एक कार पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेयर्स दी गई हैं, इनसाइड स्टेयर्स दी गई हैं, अंदर से सीढ़ियाँ दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि ये घर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। हम देखें तो यहाँ पर आपको मेन गेट दिया गया है। मेन गेट से अंदर एंटर करने के बाद आपको पार्किंग एरिया दिया गया है जो कि 14.3 बाय 18.10 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है, जहाँ पर आप अपनी बाइक और 2 कार आराम से बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। आगे हम जाएंगे तो आपको स्टेयर्स दी गई हैं जहाँ से आप अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करने के बाद आपको लिविंग एरिया दिया गया है जो कि 7.10 बाय 9.10 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है, जो कि कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको एक एलईडी पैनल दी गई है जहाँ पर आप अपनी एलईडी सेट कर सकते हैं। साइड में आपको एक विंडो दी गई है। आगे हम जाएंगे तो हमको डाइनिंग एरिया दिया गया है जो कि 11.9 बाय 12.6 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। सामने आपके पास एलईडी पैनल है जहाँ पर आप अपनी टीवी एलईडी लगा सकते हैं। सेंटर में आप देखें तो आप अपनी डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर आपको एक किचन दी गई है जो कि 6 बाय 12 के डायमेंशन में डिजाइन की गई है, जो कि एल शेप में है। साइड में आपको एक फ्रिज का स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप अपना फ्रिज सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको एक विंडो का स्पेस दिया गया है जहाँ से आपका किचन वेंटिलेशन बहुत इजीली हो सकेगा। डाइनिंग एरिया से हम देखें तो अंदर से हमको सीढ़ियाँ दी गई हैं जो कि हमको डाइनिंग एरिया के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचाएंगी। आगे की तरफ हम जाएं तो यहाँ पर आपको बेडरूम दिया गया है जो कि 14.3 बाय 12.2 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। इस बेडरूम में अगर आप अपना किंग साइज बेड भी लगाते हैं तो वो भी बहुत आराम से सेट हो जाएगा, और उस बेड के लगने के बाद भी आपके पास काफी अच्छी स्पेस बच जाएगी। तीनों ही साइड आप देख सकते हैं। साइड में आप देखें तो आपको एक वार्डरोब दी गई है जहाँ पे आप अपनी ड्रेसेस रख सकती हैं। सामने की साइड आपको एलईडी पैनल दिया गया है जहाँ पर आप अपना एलईडी रख सकती हैं। इस रूम से अटैच आपको टॉयलेट दिया गया है जो कि 5 बाय 5 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देखें तो आपको एक कटआउट एरिया दिया गया है जहाँ से आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छे से पास हो सकता है। पीछे की तरफ हम देखें तो आपको बैकयार्ड दिया गया है जिसको आप अपना वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं, जो कि 8.10 बाय 5 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलें तो इसका फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। फ्रंट में आपको बालकनी दी गई है जो कि 14.3 बाय 5 के डायमेंशन में डिजाइन की गई है। आगे की तरफ हम जाएंगे तो आपको बेडरूम दिया गया है जो कि 14.3 बाय 8.1 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है, जो कि कुछ इस तरह का है। इस बेडरूम में भी आपको काफी अच्छी स्पेस दी गई है। साइड में आप देखें तो आपको वार्डरोब दी गई है आपके ड्रेसेस के लिए। सामने की साइड आपको एलईडी पैनल दिया गया है आपकी एलईडी वगैरह सेट करने के लिए। बेडरूम से अटैच आपको टॉयलेट दिया गया है जो कि 10.4 बाय 4 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। टॉयलेट के साथ आपको कटआउट एरिया दिया गया है जहाँ से आपका वेंटिलेशन बहुत इजीली पास हो सकता है। आगे हम जाएंगे तो हमारे पास लिविंग एरिया है जो कि 11.9 बाय 12.6 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। सामने की साइड हमारे पास एक एलईडी पैनल है जहाँ पर आप अपना एलईडी रख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप अपना सोफा अरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लिविंग एरिया के साथ हम देखें तो हमारे पास इनसाइड स्टेयर्स हैं जहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। ये घर वास्तु को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फिर भी कभी कभी सेकेंड ऑप्शन आ जाता है, लेकिन हम यही ध्यान रखते हैं कि ज्यादातर जो हमारे डिजाइन हैं वो वास्तु के हिसाब से बना गया हो। इस रूम की तरफ हम आते हैं तो ये रूम 14.3 बाय 12.2 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। इस बेडरूम में भी काफी अच्छा आपको स्पेस दिया गया है। तीनों ही साइड से आप देख सकते हैं आपको काफी अच्छा स्पेस दिया गया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साइड में आप देखें तो आपको वार्डरोब दी गई है जो जहाँ पर आप अपनी ड्रेसेस कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। सामने की साइड आपको एलईडी पैनल दिया गया है जहाँ पर आप अपना एलईडी टीवी वगैरह रख सकते हैं। बेडरूम से अटैच आपको टॉयलेट दिया गया है जो कि 5 बाय 5 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। टॉयलेट के साथ आपको एक कटआउट एरिया दिया गया है जहाँ से आपका वेंटिलेशन काफी अच्छे से पास हो सकता है। पीछे की साइड हम जाए तो हमको ओटीएस बालकनी दी गई है जिसको आप बैकयार्ड भी बोल सकते हैं या फिर वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि 8.10 बाय 5 के डायमेंशन में दी गई है। यहाँ से आपके रूम का और आपके टॉयलेट का दोनों का ही वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर तरीके से हो सकता है।
अब हम बात करें इसके सेकंड फ्लोर की, तो इसकी जो रूफ है वो कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है। आपको फ्रंट में ओपन टेरेस मिलेगा जो कि 14.3 बाय 30 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। आगे की तरफ हम जाएंगे तो आपको एक बेडरूम मिलेगा जो कि 14.3 बाय 12.2 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। साइड में आप देखें तो आपको एक वार्डरोब दी गई है जो कि काफी अच्छे स्पेस में बनी गई है, काफी अच्छे उसमें बनी गई है, जहां पर आप अपनी ड्रेसेस और काफी सामान रख सकती हैं। सामने की साइड आप देखें तो आपके पास एक एलईडी पैनल है जहां पर आप अपना एलईडी वगैरह लगा सकती हैं। आगे की साइड आप आएंगे तो आपके पास अटैच टॉयलेट है जो कि 5 बाय 5 के डायमेंशन में बना गया है। टॉयलेट के साथ आपको कटआउट एरिया दिया गया है जहां से आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छे से पास हो सकता है। आपको पीछे की तरफ ओटीएस और बालकनी दी गई है जिसको आप अपना जिसको आप बैकयार्ड भी कह सकते हैं, जो कि 8.10 बाय 5 के डायमेंशन में डिजाइन किया गया है। रूम का और टॉयलेट का बहुत ही प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकेगा यहाँ से। अब हमने बात की इस घर के डिजाइन की, अब हम देखते हैं कि ये जो डिजाइन है ये रोटेट होने के बाद कुछ किस तरह से लगेगा। तो हम जाते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको मेन गेट दिया गया है, आगे की साइड आपका पार्किंग एरिया आ जाएगा जो कि काफी अच्छे स्पेस में बना गया है। स्टेयर्स दी गई हैं, स्टेयर्स से हम ऊपर जाते हैं तो लिविंग एरिया आ जाता है। आगे की साइड आपको डाइनिंग एरिया दिया गया है, पास में आपको किचन दी गई है जो कि एल शेप में डिजाइन की गई है। फ्रिज का बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है यहाँ पर आपको। अंदर से आपको यहाँ पे स्टेयर्स दी गई हैं जहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। आगे की साइड आप आएंगे तो आपको बेडरूम दिया गया है जो कि काफी अच्छे स्पेस में बना गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे स्पेस मिल रहा है यहाँ पे आपको। आगे हम जाएंगे तो आपको बेडरूम से अटैच टॉयलेट मिल जाता है। टॉयलेट के साथ आपको कटआउट एरिया मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। पीछे की साइड हमको बैकयार्ड एरिया दिया गया है जिसको आप वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। बेडरूम का और टॉयलेट का बहुत अच्छे से प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकेगा यहाँ से। अब हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो इसका फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। फ्रंट में आपको बालकनी दी गई है, बालकनी से अंदर आने के बाद आपको बेडरूम दिया गया है, बेडरूम से अटैच टॉयलेट दिया गया है, टॉयलेट के साथ आपको कटआउट एरिया दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। आगे की तरफ हम आते हैं तो आपको लिविंग एरिया दिया गया है, लिविंग एरिया के साथ आपको इनसाइड स्टेयर्स दी गई हैं ऊपर जाने के लिए। लिविंग एरिया कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। आगे हम आते हैं तो आपको एक बेडरूम दिया गया है जो कि कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, काफी अच्छे खासे स्पेस में बना हुआ है। बेडरूम से अटैच आपको टॉयलेट दिया गया है, टॉयलेट के साथ आपको कटआउट एरिया मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। पीछे की साइड हम जाएं तो आपको ओटीएस बालकनी दी गई है जिसको आप बैकयार्ड भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फ्लोर की, यानी कि इसके रूफ की, तो वो कुछ इस तरह से है। आपको ओपन टेरेस दी गई है, काफी अच्छे स्पेस में दी गई है। पीछे की साइड हम आए तो हमारे पास एक बेडरूम है, बेडरूम के साथ हमारे पास वार्डरोब वगैरह है, वार्डरोब वगैरह डिजाइन की गई है। बेडरूम के साथ हमारे पास अटैच टॉयलेट है, टॉयलेट का और बेडरूम का बहुत अच्छे से प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकता है, बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है, कटआउट एरिया दिया गया है। पीछे की साइड हम देखें तो हमारे पास ओटीएस और बालकनी है। अब ये तो बात हो गई हमारे घर के डिजाइन की, किस तरह से ये डिजाइन किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अगर हम बात करें हमारे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1400 पर स्क्वायर फीट है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने की, तो इसका आपको खर्चा पड़ेगा 1,50,000 से 1,30,000 तक, 12,50,000 से 13 लाख तक। अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो इसका खर्चा आपको पड़ेगा 25 से 26 लाख तक लगभग। और अगर हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर की, तो ये तीनों का खर्चा आपको पड़ेगा 37 लाख से 40 लाख के बीच में, मतलब 38 लाख से 40 लाख लगभग आपका इसका खर्चा आएगा। हमारे वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। हमारे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर, प्यारे वीडियोस लेकर आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।